जो भी लोग बीपीएससी के लिए रियल में सीरियस हैं, एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे को 2 महीने बाद ये एग्जाम निकालना है, उनको फिर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छा, जो भी लोग ऐसे हैं जिनको हार्ड कॉपी में टेस्ट सीरीज चाहिए और उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, चाहे आप बिहार के बॉर्डरिंग जिलों में हो, यूपी में आप कहीं से भी हो, या फिर आप बिहार में हो, लेकिन आपको तैयारी करनी है, अच्छे से ढंग से टेस्ट पेपर लगाने हैं, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। ये जो श्री बुक शॉप है यहाँ से आप मंगा सकते हो। नंबर इनका है 9266825251, ठीक है। अब इसमें ये आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, चमक रहा होगा, तो वहाँ से भी आप ये देख सकते हो, बाकी आप अपना बात कर लेना, ठीक है। अब इसमें ध्येय आईएएस के आपको 1 से 10 तक टेस्ट मिल जाते हैं। ध्येय आईएएस आपको पता है यूपी के जो एग्जाम उनमें भी बनाता है, यूपी पीसीएस, आरओ, और बाकी बीपीएससी के भी आपको टेस्ट ध्येय आईएएस के अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी कॉन्टेंट रहता है इनका, तो 1 से 10 तक के टेस्ट आपको मिल जाएंगे ध्येय आईएएस के। उसके अलावा अगर आप संस्कृति आईएएस की बात करोगे, यहाँ पर भी 1 से 10 के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दृष्टि आईएएस की बात आती है 1 से 15 तक के टेस्ट है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके ये जो टेस्ट हैं 1 से 10, 1 से 15, इनमें आपको सेक्शनल भी देखने को मिल जाते हैं, फुल लेंथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पर जैसे अपनी कमांड करनी है, जैसे आपको मान लो इतिहास पर अपनी कमांड करनी है, तो आपने इतिहास के लगा लिए, पॉलिटी के लगा लिए, आपने ज्योग्राफी के लगा लिए, अर्थव्यवस्था के लगा लिए, तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद फिर आपके फुल लेंथ शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 से 10, 1 से 10, 1 से 15 दृष्टि आईएएस के आपको देखने को मिलते हैं। और एडुटेरिया, आपको पता है कि बिहार के एग्जाम वगैरह के लिए एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है, इसका स्पेशल बिहार स्पेशल भी आता है, इनके टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज इनकी एडुटेरिया की बढ़िया होती है, तो इसके भी 1 से 16 तक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो खान सर हैं उनके टेस्ट पेपर्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी चलते हैं, कंटेंट भी इनका अच्छा रहता है, तो उसके भी 1 से 22 तक के टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका भी सेम सीन है, यहाँ पर भी आपको जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इनके टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग के सेक्शनल होते हैं, देन फुल लेंथ होते हैं। तो आपको अगर अपने किसी एक सब्जेक्ट वाइज कमांड करनी है तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि आपने 4-5 सेक्शनल लगाए, देन उसके बाद में फिर आपने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। नंबर सेम है 9266825251। इसके बाद में आप बात करते हो अगर तो परफेक्शन आईएएस की। परफेक्शन आईएएस भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने बिहार के एग्जाम की पहले तैयारी की है और आप थोड़ा सा सिंसियर हो तो आपको पता होगा परफेक्शन आईएएस के भी टेस्ट वगैरह अच्छे होते हैं, काफ़ी इनका अच्छा कंटेंट रहता है। इनके भी 1 से 29 तक के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, आप ऑर्डर करोगे तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप बिहार में कहाँ पर हो या यूपी में कहाँ पर हो, तो उसके हिसाब से आपका 1-2 दिन ऊपर नीचे टाइम हो सकता है आपको टेस्ट वगैरह मिलने में, लेकिन आपको टेस्ट ऑन टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप क्वालिटी वगैरह की बात करो तो ठीक रहता है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको पढ़ने में ना आए, कोई दिक्कत हो, और ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल स्पेस ना हो, एक ही पेज में छाप दिया हो। तो उससे क्या होता है कि आपको जैसे कुछ नोट्स बनाते हैं तो आपने यहीं पर नोट कर लिया, जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको लगा यार कि अलग से इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये जो स्पेस है यहाँ पर आपने बना लिया। और जितने भी टेस्ट हैं ये सब ये एक्सप्लेन्ड है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखना है, क्योंकि जो बेस है वो आपका एक्सप्लेनेशन से ही बनता है जब आप उसको ढंग से पढ़ते हो। जैसे मान लो कि ये है, अब इसमें आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। अब 3-4 स्टेटमेंट के थ्रू जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपका पूरा वो टॉपिक तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मेन पोस्टिंग हुआ करती थी या जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे उनके नाम है। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसका नाम नहीं दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने ये सारे पढ़ लिए अगर, या इसमें से जो मेन है, मान लो 12 दिए, 12 में से आपने 4-5 पढ़ लिए, तो वो जो मेन होगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा, या कम से कम वो आपको आंसर निकालने में, एलिमिनेट करने में क्वेश्चन को हेल्प करेगा। तो उससे क्या है कि आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। तो ये एक चीज़ रहती है, टेस्ट हमेशा वैसे लगानी चाहिए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिले। ये परफेक्शन का मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आप जैसे खान सर वाला देखोगे, खान ग्लोबल स्टडीज़ का, तो इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह पूरा देखने को मिलता है। तो जैसे पॉलिटी वगैरह है तो उसके आर्टिकल्स वगैरह है, तो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, 4 आर्टिकल है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि पूरा आपका वो पॉलिटी का टॉपिक जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप ध्येय आईएएस की बात करोगे तो ध्येय आईएएस में भी जो भी इनके मेन सॉल्यूशन वगैरह है उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, तो उससे कहीं ना कहीं वो पूरा टॉपिक आपका तैयार होता है और आपको एक कमांड रहती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने अगर ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है पॉलिटी का, हिस्ट्री का मैंने लगाया हुआ है, तो कम से कम इतने टॉपिक मेरे गलत नहीं होंगे। और टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ पढ़ने से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप अगर आप पढ़ोगे सिर्फ ना तो उससे सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को डील कर रहे हो प्रिपरेशन के, सिर्फ आप रीड कर रहे हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन को गलत करते हो, आपने टेस्ट पेपर दिया, आपने क्वेश्चन को गलत किया, तो फिर जो आप आंसर निकालने के लिए अपना दिमाग बढ़ाते हो ना, जो आप दिमाग यहाँ पर लगा रहे हो, उससे फिर क्वेश्चन की जो गलती है वो आपके दिमाग में रह जाती है, तो वो फिर आपके एग्जाम में हिट कर जाती है कि यार ये क्वेश्चन मैंने आया था, ये गलत किया था, कहीं तो मैंने पढ़ा है। एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं भी याद होगा ना, तो आप वहां पर आपको ये लगेगा यार इसमें कुछ तो डाउट था, कुछ तो इसमें चीज़ थी, और फिर आप सही आंसर तक निकाल आते हो। तो ये चीज़ होती है टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन कौन से मंगाने हैं, क्या करना है, जो आपको सूट करे मंगा सकते हो, अवेलेबिलिटी पूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये टेस्ट पेपर लगाओगे तो इसी से आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको नेट में क्वेश्चन सही करने होते हैं बिहार के एग्जाम को प्री को क्लियर करने के लिए, और इस बार चूंकि 7 बीपीएससी में 2000 के आसपास पोस्ट है तो बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आपको अपने क्वेश्चन पता लगेंगे कितने अटैम्प्ट करने हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम छोड़ने पड़ते हैं, कि इतना मतलब वो क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे, उसमें आपको डाउट होगा, आप बेसिकली उसमें ब्लाइंड गैस करने की तरफ जा रहे होगे। तो ब्लाइंड गैस आपको करना नहीं है, इसलिए जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है
मेरे इतने क्वेश्चन, मान लो आपने 130 अटेम्प्ट किए और आपके 15 गलत हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं, तो ये जो आपको है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ने से पता नहीं लगेगा, ये आपको टेस्ट से ही पता लगता है। और फुल लेंथ टेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। फुल लेंथ से क्या होता है, आप रियल एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपको मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 150 क्वेश्चन जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो ना, तो आप इन कंडीशंस को सिमुलेट करते हो, और ये आपको ऑफलाइन में ही देना चाहिए। भाई एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, बहुत से लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस आप ऑप्शन के तौर पर कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आपने ये टेस्ट पेपर है इसको दिया, घर में बैठ के प्रॉपर OMR फिल किया आपने 2 घंटे, या आपने सेंटर पर जाके दिया, उससे क्या है कि आप एक्चुअल में रियल जो एग्जाम में प्रेशर झेलने वाले हो उसको आप डील करना सीखते हो। जो आप टेस्ट पेपर लगाते हो ना, तो इससे आप जो नए नए क्वेश्चंस हैं उनको भी डील करना सीखते हो। जैसे कुछ चीज़ें आपने पढ़ तो रखी हैं, लेकिन उनसे आप नॉलेज को प्रोड्यूस करना एग्जाम में नहीं जानते हो, आप उससे आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगाते हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखते हो, और यही मेन आपका गेम है। तो ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये आपका टेस्ट पेपर से ही डेवलप होता है। तो ये चाहे आप IAS के लगा लो, चाहे आप ये जो खान ग्लोबल स्टडीज़ वाले हैं, चाहे आप इनका लगाओ, चाहे आप परफेक्शन IAS का लगाओ, किसी का भी लगाओ, मेन चीज़ ये है कि आपको लगाने हैं, और कम से कम 2 का तो लगाना ही लगाना है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि देखो, कोई टेस्ट होता है वो बहुत ईजी होता है, कोई होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कोई होता है वो मॉडरेट होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने 1 का लगाया, मान लो आपने परफेक्शन का लगाया, इनका मॉडरेट था, आपने मान लो उसके बाद धे का लगाया, वो थोड़ा सा उनका टफ था, या आपने मान लो खान ग्लोबल स्टडीज़ का लगाया, वो थोड़ा इजी था। तो जब आप 2-3 लगाते हो तो उससे क्या है कि आप रियल एग्जाम में जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर ले जाते हो। अब आपने बहुत टफ लगाया, सिर्फ वही लगाया, पेपर उसके हिसाब से थोड़ा ईजी आता है, आपके नंबर कम बन रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत इजी लगा रखा है, पेपर उसके हिसाब से थोड़ा टफ आता है, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम का जो नेचर है उसको समझ नहीं पाते हो। और जब आप 2 या 3 का लगा करके जाते हो, 10-10 टेस्ट भी जैसे आपने दोनों के लगा रखे हैं, 15-15 भी लगा रखे हैं, तो उससे क्या आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो गई होती है, आप क्वेश्चन के लेवल को, एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके होते हो। बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझाई दी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख लेना, श्री बुक शॉप है 9268252251। थैंक यू सो मच यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच यार।